जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत तो आपने कई दफा सुनी है। हमारे और हमारे नजदीकियों के साथ होने वाली घटनाएं अमूमन इस वाक्य को चरितार्थ करती आई हैं, लेकिन इसके असल मायने समझने वाले कुछ ही होते हैं। देवदर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम आपको एक अनोखे मंदिर ले चलते हैं। कहने को यह मंदिर अपने विशाल स्वरूप को लेकर पूरे देश में विख्यात हो चुका है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। छिंदवाड़ा के सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर का बहुत पुराना इतिहास या कोई पौराणिक मान्यता भले ही ना हो, लेकिन इसकी स्थापना की वजह और उस वजह के लिए होने वाली घटना काफी दिलचस्प है। सिद्धेश्वर हनुमान जी के दर्शन भक्त को 2 किलोमीटर दूर से ही हो जाते हैं। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर की पूरी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी। कहते हैं भक्ति की कोई सीमा नहीं होती, भक्ति का कोई पैमाना तय नहीं कर सकता, भक्ति का कोई स्वरूप भी नहीं तय कर सकता और भक्ति की गहराई को भी कोई नहीं नाप सकता। आज की इस धार्मिक यात्रा में विशेष एपिसोड के माध्यम से हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे ही भक्ति रस से ओतप्रोत मंदिर के दर्शन कराने। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के सिमरिया में मौजूद सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर की कहानी भी भक्ति रस से भरी हुई है। कैसे एक भक्त ने अपने 3 दशकों पुराने संकल्प को पूरा किया और उसका प्रण भी किया था। कैसे एक सड़क हादसे ने एक विशाल 101 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करा दिया। ये तमाम दिलचस्प बातों को लेकर के आइए आपको भी ले चलते हैं सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के दर्शन कराने। छिंदवाड़ा जिले में लगा सिमरिया का सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, नाम के ही अनुरूप ये पूरा स्थान मानो सिद्ध हो गया है असल मायने में कि यहाँ पहुँचने वाला हर भक्त जो मुराद लाता है, सिद्धेश्वर हनुमान उसे न केवल पूर्ण करते हैं बल्कि उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है। 101 फीट की विशाल बजरंग बली की प्रतिमा, जिसके दर्शन आपको 2 किलोमीटर दूर से ही हो जाते हैं और पूरा क्षेत्र ही मानो हनुमान भक्ति में लीन सा दिखता है। हमने भी सिद्धेश्वर हनुमान के दर्शन किए और जानी कि आखिर क्या है यहाँ की कहानी। यहाँ से हाईवे पे ही है और न केवल बहुत खूबसूरत मूर्ति है और जगह भी बहुत खूबसूरत है। तो बजरंगबली तो सभी के भगवान है, तो हमने सोचा उनका आशीर्वाद भी लेंगे, थोड़ी देर बच्चों का रेस्ट भी हो जाएगा। बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और इतना खूबसूरत है, हम काफी सेल्फीज ले रहे हैं, फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत ही सीनिक ब्यूटी भी अच्छी है और स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बड़ी जगह। जो भी लोग यहाँ से जाएं छिंदवाड़ा के पास जब भी आए। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही भक्तों को एक विशालकाय हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं। अपनी बल और क्षमता के अनुरूप राम भक्त हनुमान की विशालकाय प्रतिमा उनकी शक्ति को भी प्रदर्शित करती है। छिंदवाड़ा से नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में भक्तों के हर काम सिद्ध होने का दावा किया जाता है। ऐसा लगभग 10-15 सालों से यहाँ व्यवसाय करता हूँ और व्यवसाय के सिलसिले में लगभग यहाँ रोड से गुजरता है, तो हर बार यहाँ मत्था टेकने का सौभाग्य मिलता है दादा की कृपा से। और बहुत ही परम मतलब एक सुकून की जगह है,
यहाँ आने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। और सिद्ध हनुमान जी का 101 फीट ये जो प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा को मनोकामना सिद्ध प्रतिमा का है तो भी कम नहीं है। यहाँ आने से अपने मन की हर अभिलाषा पूरी होती है। मैं भी लगभग यहाँ आता हूँ और मेरी जो भी मनोकामना है हर बार पूरी होती है और दादा हमारे साथ सदा सदा रहते हैं। नागपुर, मुंबई, छिंदवाड़ा, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से भक्तों का यहाँ आना 12 महीने लगा रहता है। यहाँ ये तीर्थ बन चुका है और इस तीर्थ में स्नान करने श्रद्धालु जगह जगह से, मैं तो कहता हूँ पूरे भारतवर्ष के अलावा जापान और आजू बाजू के देशों से भी यहाँ पे भक्त लोग आते हैं। और साल भर में हनुमान जयंती, रामनवमी, हनुमान जयंती, गुरु पूर्णिमा और जो नया साल जो होता है 1 जनवरी, इनको तो विशाल मेला रहता है। विशाल लाखों की संख्या में भक्त लोग यहाँ पे जुटते हैं। तो बड़ी श्रद्धा इस क्षेत्र की, जिले की, प्रदेश वासियों की यहाँ पर आना और अपना जो मत्था टेकते हैं, मनोरथ उनका पूर्ण होता है, सिद्ध करते हैं प्रभु। ऐसे मैंने प्रत्यक्ष देखा। विधिवत जो सच्ची श्रद्धा से यहाँ मत्था टेकता है और अपनी कामना रखता है, उनकी कामना अवश्य पूर्ण करते हैं, क्योंकि इनका नाम ही सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज है। देवस्थली या मंदिर की कोई ना कोई कहानी या इतिहास होता है। सिद्धेश्वर हनुमान का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। भक्ति रस से ओतप्रोत इसका इतिहास और कहानी वाकई अनोखी है। दरअसल आज से 4 दशक पहले यानी 1980 में छिंदवाड़ा नागपुर के ठीक बीचों बीच सिमरिया के इसी मार्ग पर चुनावी सभा से लौट रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सड़क हादसा हुआ था। वे इसी स्थान पर बाल बाल बचे, जबकि उनका वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। हादसे के दौरान उन्होंने अपने इष्ट यानी स्वयं श्री हनुमान को याद किया था और उनका ऐसा मानना है कि बजरंग बली ने ही उनकी इस बड़े सड़क हादसे में जान बचाई थी। उसी वक्त पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रण किया था कि वह यहाँ भगवान हनुमान का एक विशाल मंदिर बनवाएंगे। 4 दशकों पहले लिया गया यह प्रण 2012 में जाकर धरातल पर उतरा और 2012 में सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस वक्त हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, मेरे सामने ओर ये रास्ता जाता है नागपुर की ओर, जबकि ठीक मेरे पीछे रास्ता जाता है छिंदवाड़ा की ओर। इस सड़क का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर का जो पूरा इतिहास है वो इस सड़क से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल 1980 के दशक में जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सौंसर से चुनावी सभा को कर वापस लौट रहे थे, तब इसी स्थान पर जहां इस वक्त हम खड़े हैं, इसी स्थान पर उनका वाहन दुर्घटना का शिकार हुआ था, या ये कहें कि बड़ी दुर्घटना होते होते या बड़ी होनी होते होते बच गई थी। और यहीं पर जब वो हादसा हुआ, कमलनाथ ने अपने इष्ट यानी भगवान हनुमान को याद किया और ये संकल्प लिया कि वो इसी स्थान पर भगवान हनुमान की भव्य प्रतिमा की स्थापना करेंगे। 1980 के बाद 2012 यानी लगभग 3 दशकों बाद उस संकल्प को उन्होंने पूर्ण करने का संकल्प फिर लिया भी और भूमि पूजन कार्यक्रम करते हुए इसकी नींव को रखा। तो कहीं ना कहीं बड़ा इतिहास जो है वो इस सड़क का भी इस मंदिर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 1980 में जो एक बड़ा सड़क हादसा होते होते बचा, उसके बाद संकल्प लिया गया कि सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर की स्थापना इसी स्थान पर हो। और ठीक मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये है 101 फीट ऊंचे सिद्धेश्वर हनुमान, जिनके दर्शनों के लिए आज देश दुनिया से भक्त पहुंचते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने गाड़ी को रुकवाया, ड्राइवर ने, और वहाँ पे विचार करने लगे। उनके मन में एक प्रेरणा जागी और वो प्रेरणा देने वाले कोई नहीं, साक्षात हनुमान जी महाराज, क्योंकि उनको इस क्षेत्र में विराजित होना था। और
इस क्षेत्र का नाम भी पहले बजरंग नगर है। पूर्व से बजरंग नगर था इस क्षेत्र का नाम। तो वहाँ पे माननीय कमलनाथ जी ने ये प्रेरणा आई उनको हृदय में कि ये अवश्य कोई शक्तिशाली क्षेत्र है, और प्रेरणा ऐसी हुई कि यहाँ पर एक विशाल काय हनुमान जी का मंदिर स्थापित करो, क्योंकि उनका एक मंदिर उनके द्वारा निर्माण कराया हुआ ग्राम शिकारपुर में भी। तो वो प्रेरणा देने वाले साक्षात हनुमान जी महाराज। तो वही समय आया, वही योग आया, वही नक्षत्र आया, वही तिथि आई, और 28 अक्टूबर 2012 को विधिवत यहाँ पर भूमि पूजन करके मंदिर का निर्माण कराने का प्रारंभ। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मंदिर अपने पूर्ण रूप में आया और 2015 से मंदिर भक्तों के दर्शन के लिए खुला हुआ है। विशाल स्वरूप के अनुसार इस मंदिर की कहानी भी एक विशाल हृदय से शुरू हुई। कहने को देश भर में कई राजनेता और बड़े धनवान लोग हैं, लेकिन अमूमन अपने इष्ट के प्रति ऐसी भक्ति कम ही देखने को मिलती है। जो भी हो, मंदिर का स्वरूप हर किसी को आकर्षित करता है। पुराने चौपाई में भी आया है। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज पहुंचे थे तो छोटे रूप में गए थे, तो सीता जी ने पूछ लिया हनुमान जी से कि इतने छोटे वानर हो और यहाँ तो लंका में बड़े बड़े राक्षस, कैसा होगा? तो हनुमान जी ने एक अपना रूप दिखाया था, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। आज सिद्धेश्वर हनुमान जी महाराज सिमरिया में जो स्थापित हैं, आज उनके दर्शन करने से चौपाई प्रतीत होती है। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। और हनुमान जी महाराज की 101 फीट की प्रतिमा ये दूर से ही दर्शन हो जाती है। दूर से 2-3-4 गांव से दूर से देख लो तो हनुमान जी की प्रतिमा, ध्वजा और ये लाइट, तो प्रतिमा ऐसी प्रतीत होती है कि हनुमान जी महाराज विराजमान। और मध्य प्रदेश का, मेरे ख्याल से तो मध्य प्रदेश का प्रथम मूर्ति है, सिद्धि लायक होती है 101 जी। भारी नक्काशी और राजस्थानी कारीगरों की कड़ी मेहनत से ढोलपुरी पत्थरों से इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसकी खूबसूरती को निहारते श्रद्धालु थकते नहीं हैं। सिमरिया स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर का इतिहास जहां भक्ति रस को झलकाता है, वहीं इस मंदिर के निर्माण के पीछे भी तमाम कहानियां तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस मंदिर की जो आकृति है उसके पीछे राजस्थानी कलाकारों का एक प्रमुख योगदान है। विशाल का 101 फीट की जो ये प्रतिमा है वो ठीक मेरे पीछे है, जिसके दर्शन तकरीबन 2 किलोमीटर दूर से भी होते हैं, लेकिन इसकी जो कलाकृति है, यहाँ जो इसका डिजाइन बनाया गया है वो वाकई राजस्थान की माटी को झलकाता है। और तकरीबन 3 वर्ष का समय जो है इस मंदिर को बनने में लगा था। तमाम जो कारीगर थे सैकड़ों की संख्या में, वो इस मंदिर के निर्माण कार्य में जुटे हुए थे और 3 वर्ष लगभग पूरे 3 वर्ष जो हैं इस मंदिर को निर्माण में लगे, मंदिर के निर्माण में लगे। और उसके बाद जाकर के 2015 में इसका निर्माण पूरा हो सका और उसके बाद दर्शनों के लिए भगवान सिद्धेश्वर का ये जो धाम है वो खुल गया। फिलहाल इसे हम तीर्थ स्थल के रूप में भी देख सकते हैं, जो कि दूर दराज क्षेत्रों से जो भक्त हो, चाहे मुंबई हो, नागपुर हो या अन्य जो प्रदेश होते हैं, वहां से यहाँ पर पहुंचते हैं, तो वाकई सिद्धेश्वर हनुमान का ये मंदिर किसी तीर्थ से कम नहीं कहा जा सकता। सिद्धेश्वर हनुमान की विशाल प्रतिमा एशिया में 10 सबसे ऊंची प्रतिमाओं में शामिल। और भी कई विशेषताएं हैं सिमरिया के सिद्धेश्वर हनुमान। मंदिर का ये पूरा परिसर लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है। इस पूरे परिसर को बेहद सुंदर ढंग से सजाया और संवारा भी गया है। मंदिर परिसर में हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम, भगवान गणेश और कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। जितना विशाल यह मंदिर बाहर से दिखता है, उतना ही विहंगम इसका गर्भगृह है। गर्भगृह ये प्राण प्रतिष्ठित गर्भगृह है। ये गर्भगृह भगवान का जहाँ प्राण प्रतिष्ठित होता है, इसका महत्व अधिक हो जाता है। यहाँ पर सुबह के समय पूरे विग्रहों को, परमात्मा को
जैसा नाश्ता करते हैं ऐसा प्रभु को केला है, मीठा है, उनको प्राप्त कराया जाता है और 12 बजे भगवान को भोग लगाते हैं। तो भोग में बगैर लहसुन बगैर प्याज का भोजन और भोग लगाने के बाद 12 से 3 प्रभु को विश्राम कराया जाता है। 3 बजे घंटा ध्वनि आरती के बाद मंदिर पुनः भक्तों के लिए गर्भगृह खोल दिए, तो वो 9 बजे पुनः फिर बंद होती, 7 बजे आरती। देवी देवताओं के मंदिर की स्थापना के साथ ही सभी दीवारों पर रामचरितमानस लिखी गई है और जो भी भक्त मंदिर में दर्शन के लिए आता है वह गर्भगृह में भी भगवान की स्तुति कर सकता है। शांतम शाश्वतम प्रमेय नगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्य हरिम। मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ आपको रामचरितमानस का सुंदरकांड का लेखन जो है आपको पूरे गर्भगृह में मिलेगा। यानी अगर आप मंदिर के दर्शन करते हैं तो यहाँ गर्भगृह में जरूर आएं, क्योंकि गर्भगृह के दर्शन किए बिना आपका दर्शन संभवतः अधूरा रहेगा। और वाकई जो अंदर का नज़ारा है वो मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। यानी अगर आप मंदिर आते हैं तो हनुमान की स्तुति भी आपको करने मिल जाएगी और यहाँ आप शांति के साथ भगवान हनुमान की स्तुति कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अंदर के दृश्य को अगर हम देखें तो यहाँ हर दीवार पर भक्तिभाव से ओतप्रोत नज़ारा है। भगवान भोलेनाथ हो, माँ पार्वती हो, प्रभु श्री राम हो, सीता हो, राम दरबार हो, माँ जगत जननी हो, विष्णु भगवान हो, तमाम देवी देवताओं के दर्शन और दुर्लभ दर्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। और आपको ये दृश्य देखने के बाद सिर्फ नतमस्तक होकर प्रणाम करने का ही मन करेगा। और वाकई मन को प्रफुल्लित कर देने वाला जो नज़ारा है वो मंदिर के गर्भगृह में आपको देखने को मिलेगा। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर की कहानी भले ही ऐतिहासिक और पौराणिक ना हो, लेकिन यह किसी सिद्ध स्थल से कम नहीं है। यहाँ की मान्यताओं ने इसे देश भर में विख्यात कर दिया है। यही वजह है कि पूरे देश भर से भक्त जनों का आना सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में जारी रहता है। मैं भोपाल बैरागढ़ से आई हूँ और यहाँ मंदिर के बारे में मैंने बहुत वीडियोस देखे थे, फोटोज देखी थी, काफ़ी टाइम से देख रही थी और मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ पे आके दर्शन करने की। तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। यहाँ आके बहुत सुंदर मंदिर है, हनुमान जी के दर्शन हुए। मैंने सुना भी है यहाँ पे सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं, तो बिल्कुल मैं भी कुछ ना कुछ मनोकामना मांग के जाऊँगी यहाँ से। और यहाँ पे आके हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी सेल्फीज ली और बहुत अच्छा लगा। भक्तों के मुताबिक एक बार जो भी मुराद सिद्धेश्वर हनुमान से मांगी जाए वह उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि भक्तों का लगातार इस मंदिर में आना और इस मंदिर के प्रति लगाव और आस्था बरकरार है। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर की प्रतिभा की भव्यता एक और जहां दिन में बेशक कहीं ना कहीं भव्य होती है, तो रात यानी सूरज ढल जाने के बाद यहाँ की सुंदरता और अधिक निखर कर सामने आती है। क्योंकि सूरज ढलते ही यानी अंधेरा होते ही जगमग रोशनी से पूरा मंदिर परिसर सजा सा दिखता है और एक अनोखा नजारा यहाँ पर देखने को मिलता है। और शाम की सांझ आरती हर किसी को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित करती है। तो बेशक दिन के साथ साथ रात्रि काल के जो दर्शन होते हैं और जो भव्य सुंदर यहाँ पर रोशनी जगमगाती है उसके दर्शन भी हम आपको जरूर कराते हैं। सिमरिया के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जितना विहंगम दृश्य सुबह के वक्त देखने को मिलता है, उतना ही सुंदर दृश्य सूरज ढलने यानी सूर्य अस्त हो जाने के बाद भी होता है। पूरे मंदिर परिसर में रंग बिरंगी रोशनी इसकी सुंदरता को चार चांद लगा देती है और रात का नजारा मानो हर भक्त और श्रद्धालु को मंत्र मुग्ध कर देता है। तो सूरज ढल चुका है, शाम हो चुकी है। सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में जो दिन का नज़ारा विहंगम हुआ करता था वो शाम को अब और भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे रंग बिरंगी रोशनी से
भगवान हनुमान यानी सिद्धेश्वर हनुमान की जो प्रतिमा है वो और सुंदर नजर आ रही है। सुबह के दर्शन के साथ साथ शाम के दर्शन भी करना बेहद जरूरी है। कुछ ही देर में आरती की शुरुआत होगी। तमाम श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं, जुट भी रहे हैं। 101 फीट ऊंची ये सिद्धेश्वर हनुमान की प्रतिमा जो कि सिमरिया में स्थापित है। बेशक रंग बिरंगी रोशनी के बाद और भी ज्यादा निखार जो है वो इस प्रतिमा का बढ़ता है, निखरता भी है और वाकई दर्शन करने पर जो नजारा है वो विहंगमता के साथ सुंदरता भी इस प्रतिमा को प्रदान करता है। आरती की शुरुआत के साथ ही तमाम जो श्रद्धालु हैं वो एकत्रित होंगे और इस विशाल काय हनुमान सिद्धेश्वर की प्रतिमा के समक्ष पूजन अर्चन करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कामना भी करेंगे। सिमरिया के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में हम सुबह से लेकर शाम तक मौजूद रहे। दिन में जहां इसकी विशालकाय प्रतिमा अद्भुत थी, तो वहीं सूर्य ढलने के बाद मंदिर का नजारा खूबसूरत हो गया और सांध्य आरती में भी बड़ी संख्या में भक्त देखने को मिले। शाम 7 बजते ही सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की महाआरती शुरू हो जाती है। पहले गर्भगृह में विराजे भगवान राम और अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना के बाद सिद्धेश्वर हनुमान जी की आरती की जाती है। चमचमाती रोशनी और विशालकाय प्रतिमा की स्तुति का यह दृश्य देखने रोजाना मंदिर में भारी भीड़ पहुंचती है। कहते हैं कलयुग में मात्र एक भगवान है जो सशरीर पृथ्वी पर विद्यमान है। वो हैं पवन पुत्र हनुमान। राम भक्त हनुमान भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आशा है आज का देव दर्शन आपको सुरक्षा और भक्ति का अनुभव कराएगा। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।